नाज़रीन, पाकिस्तान में सारिफीन शिकायत कर रहे हैं कि इंटरनेट काफ़ी स्लो है। बहुत सी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस का इस्तेमाल VPN के अलावा पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर वज़ीर मुमलिकत शज़ा फ़ातिमा साहिबा ने यह कहा कि दरअसल VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट में स्लोनेस फेस करनी पड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि फ़ायरवॉल की इंस्टॉलेशन के हवाले से उनको इल्म नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो फ्रीलांसिंग और IT इंडस्ट्री है, लोगों का यही कहना है कि वो सफ़र कर रही है। वो इंडस्ट्री जो तकरीबन 35 करोड़ डॉलर्स का रेवेन्यू मुल्क में लेके आती है, जिससे तकरीबन 20 लाख लोग मुंसलिक हैं, उसका सफ़र करना कितना डैमेजिंग हो सकता है और क्या हुकूमत को इस हवाले से एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जिसके हवाले से लोगों को पता चले कि एक्चुअली क्या चीज़ इन प्लेस है और अगर स्लोनेस का इशू है तो उसकी वजह क्या है। इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान की जो सॉफ्टवेयर हाउसेस की एसोसिएशन है उसके, और उसामा खिलजी साहब मौजूद हैं, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। आपने सुना होगा कि वज़ीर मुमलिकत जो IT की हैं शज़ा फ़ातिमा साहिबा, उन्होंने कहा कि इंटरनेट को ना बंद किया गया है, ना स्लो डाउन किया गया है। VPN का जो यूज़ है उसकी वजह से ये हमें देखने को मिल रहा है कि स्पीड्स बहुत स्लो हो चुकी हैं। इज़ दिस टेक्निकली अ गुड एक्सप्लेनेशन या ये पॉसिबल नहीं है? देखें, सबसे पहले तो सवाल उठता है कि लोग VPN इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं। मेरे ख्याल से मिनिस्टर साहब और वज़ीर आज़म साहब खुद भी VPN इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो ट्विटर पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं, X जो कि ब्लॉक्ड है। तो अगर ये सच होता तो गलती तो फिर उनकी भी होती है क्योंकि वो खुद VPN इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टेक्निकली भी अगर आपने इतने ज्यादा सिस्टम्स इंटरनेट ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए लगाए हुए हैं, जिसमें डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें हर इंटरनेट का पैकेट को इंस्पेक्ट किया जा रहा है अपलिंक और डाउनलिंक में, जब इंटरनेट ट्रैफिक मुल्क के अंदर आती है बाहर जाती है, तो जाहिर बात है इंटरनेट तो स्लो हो गया। अभी ये कहना कि इंटरनेट नहीं बंद हुआ, ठीक है, आपने इंटरनेट बंद पूरा नहीं किया, लेकिन इलेक्शन के दिन पे इंटरनेट पूरा भी बंद हुआ था। और आजकल हम क्या देख रहे हैं कि आप इंटरनेट की कुछ फैसिलिटीज को बंद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप व्हाट्सएप पे द एबिलिटी टू शेयर फाइल्स, पिक्चर्स, वीडियोज, वॉइस नोट्स, वो आप सही तरह नहीं कर सकते, तो लोग VPN तो इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी जानिब आपने अगर ट्विटर ब्लॉक किया हुआ है फरवरी से, तो फिर लोग VPN तो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिर कहना कि इसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है, ये मेरे ख्याल से टेक्निकली भी कोई इतना साउंड आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें डिफरेंस काफी होता है। ठीक है अली साहब, ये जो एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट ने दी है, आपने भी गालिबन ये बात की कि शायद कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जा रही है जो कि इनसे हो नहीं रहा। कुड यू एक्सप्लेन दैट कि वो क्या फायरवॉल की इंटीग्रेशन नहीं हो पा रही, इसीलिए ये सब लोग फेस कर रहे हैं जो सारिफीन हैं? देखें, इस वक्त किसी के पास भी डिटेल्स नहीं है और मुझे शक है मिनिस्टर IT की स्पीच सुनने के बाद कि शायद उनकी टीम के पास भी नहीं है, क्योंकि VPNs सर्टेनली इंटरनेट को चोक नहीं कर सकती अनलेस मे बी शायद आधा मुल्क इस्तेमाल कर रहा हो, जो आई थिंक केस नहीं है। टेक्निकली जो भी मसला है उस पर स्पेकुलेशन जरूर की जा सकती है, बिकॉज फायरवॉल्स की रोल आउट बहुत कंट्रीज में की गई हैं। अगर आप उधर से एग्जांपल्स देखें तो पता लग सकता है कि क्या शायद हो सकता है। हमें जो शक है वो ये है कि CDNs होते हैं, ये मिनिस्टर साहिबा ने खुद भी मेंशन किए थे। अच्छा। जो वो कह रही हैं कि VPN की ट्रैफिक जब इस्तेमाल होती है तो CDNs बाईपास होते हैं। CDNs लोकल सर्वर्स हैं जहां पे YouTube, ट्विटर, सारी कंटेंट ट्रैफिक जो है वो लोकली एक्सेस करें तो हमें सस्ती पड़ती है, इजीली अवेलेबल। इंटरनेट पे करें तो महंगी पड़ती है। CDNs का रोल होता है इंश्योर करना कि आपके इंटरनेट गेटवेज थ्रॉटल ना हो, चोक ना हो। हमें शक ये है कि फायरवॉल की वजह से एक्चुअली CDNs बाईपास किए जा रहे हैं, तो इस वक्त सारी की सारी ट्रैफिक डायरेक्टली इंटरनेट गेटवेज के थ्रू जा रही है, इस वजह से इंटरनेट के इश्यूज नहीं। तो अगर ऐसी फायरवॉल इन प्लेस करने की कोशिश की जा रही है, देन पीपल हैव द ऑप्शन टू डू VPN एज वेल, तो फिर उसका क्या फायदा होगा अगर VPN उसको डिसफंक्शनल बना देगा, या नहीं हो सकता आपको लगता है? जी, आई सर्टेनली थिंक कि अगर वो उस तरह की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल की जा रही है तो उनके पास VPNs को भी शट ऑफ करने की ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। अच्छा। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया भर में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं कि अगर आप चाहें तो आप फुली रिस्ट्रिक्ट कर सकें। दैट्स अ बैड न्यूज़। नॉर्थ कोरिया वाला मॉडल यूज होगा या चाइना वाला होगा, कौन सा होगा? जी, कुछ ज़्यादा कहे बगैर शक है कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं वो चाइनीज़ इंस्टॉलेशंस के ज़्यादा करीब होंगी। अच्छा, ठीक है। उसामा साहब, पाकिस्तान में जो फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री है, IT की इंडस्ट्री है, उसको ये कहा गया कि ये गोल्ड माइन बन सकती है, क्योंकि अब भी अगर बात की जाए तकरीबन 35 करोड़ डॉलर से ज़्यादा
रेवेन्यू जनरेट किया गया, 20 लाख से ज़्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन कि अगर गवर्नमेंट ने कंटेंट को रेगुलेट करना है, लेट्स से कि उनका केस ये है हुकूमत का कि फेक न्यूज़ फैलती है, इसके अलावा टारगेट किया जाता है लोगों को, प्रोपेगेंडा होता है, बॉट्स यूज़ किए जाते हैं, इज़ देयर अनदर वे टू डू दिस, या फिर यही तरीका है कि आप फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के अलावा ये कर नहीं सकते? देखें, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा बॉट्स तो रियासत खुद इस्तेमाल करती है, तो मेरे ख्याल से, और जो फेक न्यूज जो है वो आपके वज़रा भी जो है स्प्रेड कर रहे होते हैं और हुकूमती सारे एहलकार, तो पहले तो इसको चैलेंज करना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब देखें, रेगुलेशन और कवानीन तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एक सियासी तौर पे होती है। तो हमें ये क्लियरली समझना चाहिए कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये पॉलिटिकल सेंसरशिप का प्रोजेक्ट है, जिसमें आप लोगों की आवाज बंद करना चाहते हैं। ये जो बहाने बना रहे होते हैं रोज के, सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, ये सच नहीं है। प्लेन एंड सिंपल पॉलिटिकल सेंसरशिप है जिसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश गई। प्लेटफॉर्म्स जो है आपकी सेंसरशिप की रिक्वेस्ट नहीं मानेंगे, तो आपने फिर टेक्निकल कैपेसिटी जो है खरीद ली अपने पास, ताकि आप टेक्निकली इंटरनेट को थ्रॉटल करें, व्हाट्सएप की फंक्शनैलिटी को आप स्लो करें ताकि लोग फाइल्स ना शेयर कर सकें, आप ट्विटर को ब्लॉक कर दें ताकि लोग ट्वीट ना कर सकते, लाइव ट्वीट ना कर सके, अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो लोग इन्फॉर्मेशन ना शेयर कर सके। यही मकसद हमें नजर आता है। तो उसामा, कुछ लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि 2020 में कोई नेशनल फायरवॉल पे इजलास हुआ था और उस वक्त की जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब से ये प्लान इन प्लेस है। वुड यू एग्री विद दिस? इज दिस ट्रू? जी बिल्कुल। देखें, हुकूमत जिसकी भी आ जाए, ये सारा जो सिलसिला है ये स्टेट की तरफ से जारी रहता है और ये प्लान्स तब से ही बनते जा रहे हैं। बल्कि 2022 में भी ये पाशा को भी मालूम होगा कि 2022 में भी हमने देखा कि एक प्लान आया कि डीएनएस को सेंट्रलाइज किया जाए, जिससे इंटरनेट को बहुत ज्यादा स्लो होने का खतरा था और उसमें फिर सीडीएन्स भी इम्पैक्ट होने थे। इस पे मैंने आर्टिकल भी तब लिखा था और अभी हम देख रहे हैं कि अभी सीडीएन्स का दोबारा मसला आ रहा है और इसमें क्लियरली जो जिस तरह उन्होंने कहा कि क्लियरली हमें इंफॉर्मेशन हुकूमत की तरफ से नहीं मिल रही, लेकिन जो हमें मालूम है कि 2019 में एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया डीप पैकेट इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, जिसका कैनेडियन कंपनी सैंडवाइन के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, पीटीए का इनबॉक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू। और फिर हमने देखा वो कॉन्ट्रैक्ट इस साल खत्म हुआ। सुनने में अभी ये आ रहा है कि कैनेडियन कंपनी उसको नहीं जो है सैंडवाइन रिन्यू कर रही, क्योंकि वो कह रही है कि आप ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहे हैं उससे। तो अभी चाइना से ये सिस्टम लिया जा रहा है वेब मैनेजमेंट। सही, ठीक है अली साहब, ये पाकिस्तान के अलावा उस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए, सही, ठीक है उसामा, पॉइंट आ गया आपका। उस कैपेसिटी को एक्सपैंड करने के लिए फिर फायरवॉल सिस्टम आ गया है। अली साहब, ये 30 करोड़ डॉलर का क्लेम किया जा रहा है कि नुकसान हो गया पाकिस्तान को इस सारी स्लोनेस की वजह से, और इसके साथ साथ बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जो फ्रीलांसर्स हैं उनको डिस्करेज किया जा रहा है बिकॉज इंटरनेट ठीक नहीं है तो इनको प्रोजेक्ट ना दिए जाएं। आपकी क्या सजेशन होगी गवर्नमेंट को कि इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है रेगुलेशन का, सिवाय ये तरीका कार इख्तियार किए? देखिए, लोगों के पास ना अक्सर सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि 2013 से हमारे पास फायरवॉल इम्प्लीमेंटेशंस प्रॉब्ली चल रही हैं, सम फॉर्म ऑफ वेब मैनेजमेंट सिस्टम, तो लोग शायद ये बात सुन के हैरान हों। जेंटलमैन ने मेंशन किया कि इनबॉक्स की इम्प्लीमेंटेशन सैंडवाइड के साथ चल रही थी, उससे पिछले 4 साल के पीरियड में भी इनबॉक्स की ही इम्प्लीमेंटेशन एक और वेंडर के साथ चल रही थी। अच्छा। सवाल यह है कि 2013 से लेके अब तक कभी भी इंटरनेट डाउन हुआ? अगर फायरवॉल जो भी अपना रोल प्ले कर रही थी तो क्या हमें फ्रीलांसर्स की रोजी रोटी पे लात मारनी पड़ी? नहीं ना। नहीं। यकीनन इस बार जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो पहले से ज्यादा शायद रिस्ट्रिक्टिव भी है, ज्यादा उसमें सर्विलेंस कंट्रोल्स हों, मगर कुछ उसमें ऐसा गलत तरीके से रोल आउट किया गया है जिसकी वजह से नेशनल इंटरनेट इफेक्ट हुआ है। और सवाल पूछना जरूरी है हमें पाकिस्तानियों के तौर पे कि जी नेशनल सिक्योरिटी हमें भी समझ आती है। नहीं, ये डिलिबरेट है या इनएफिशिएंसी है? नहीं जी, ऑलमोस्ट सर्टनली इनएफिशिएंसी होगी। ये मैं नहीं कहना चाहूंगा कि किसी ने जानबूझ के इंटरनेट को चोक किया होगा, मगर सर्टनली एक मेजर ऑफ इनकॉम्पिटेंस इससे डेफिनेटली शो होता है। देखिए, आईटी में कुछ भी रोल आउट करने से पहले आप सैंडबॉक्स करते हैं, फिर आप उसे स्केल में टेस्ट करते हैं। सैंडबॉक्स के अंदर जो मसले नजर आने हों आपको आ जाते हैं। हुकूमत भी ये नहीं चाह रही होगी कि इस वक्त इतना एहतजाज हो रहा हो, व्हाट्सएप की अटैचमेंट्स ना जा रही हों, क्योंकि व्हाट्सएप को शायद वो फंडामेंटली बंद नहीं करना चाहते। हमें यही बिलीफ रखना पड़ेगा कि रोल आउट गलत हुआ है,
टेक्नोलॉजी शायद कंपैटिबल नहीं है हमारे एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्क भी काफी है, तो उस वजह से ये मसले सामने आ रहे हैं। ठीक है उसामा साहब, एक और इशू है कि बहुत से वेब प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सी शिकायत भेजती है। इनफैक्ट अगर रैंकिंग देखी जाए साउथ एशियन कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो सबसे ज़्यादा शिकायत भेजता है। आपको लगता है कि उनका रिस्पॉन्स आगे से इतना सीरियस नहीं होता कि गवर्नमेंट को ये सब करना पड़ता है? दे डोंट कंसिडर अस एज एन एंटिटी जिसकी शिकायत पे अमल दरामद फौरी होना चाहिए या उनको एड्रेस करना चाहिए? इज दिस अ प्रॉब्लम टू यू? देखें, दो मसले हैं इसमें। एक तो अगर आप नौयत देखें उन रिक्वेस्ट की, तो वो काफी अजीब किस्म की है। मिसाल के तौर पे कुछ साल पहले गूगल को एक रिक्वेस्ट दी गई पीटीए की तरफ से कि आप जो ये एक लेटर है जो एकेडमिक फ्रीडम डिमांड कर रहा है, आप ये लेटर गूगल ड्राइव से हटा दें। तो क्या इस किस्म की रिक्वेस्ट उनको कंप्लाई करनी चाहिए या नहीं, एक बड़ा सवाल है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कंप्लायंस काफी है। अगर आप फेसबुक और मेटा की जो कंप्लायंस रिपोर्ट, ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है, उसमें देखें तो कुछ साल तो तकरीबन 70% ऑफ द रिक्वेस्ट जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से गए हैं उनके पास उन्होंने कंप्लाई किया है। और ये हर अपनी अपनी टिकटॉक की कंप्लायंस तो तकरीबन 90% से ज्यादा है, गूगल की भी ज्यादा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कंप्लायंस हो रही है। मसला दोबारा यही है कि क्योंकि वो पॉलिटिकल सेंसरशिप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपनीज तो वो नहीं करेंगी क्योंकि उनका इंटरनेशनल लॉ के कमिटमेंट्स होती हैं। सॉरी टू कट यू हियर, लेकिन एक आउट ऑफ इग्नोरेंसी कह लीजिए इसको, इतना इंसाइटफुल सवाल नहीं है, लेकिन बहुत से लोग एक अपने रैंडम आर्ग्यूमेंट में इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं कि वो कंपनीज यहाँ पर दफातर नहीं खोलती, इसीलिए गवर्नमेंट को उनसे इशू होता है। वाज दिस एवर पॉसिबल कि वो ऐसा कर लेते? देखें, अगर वो दफातर खोलेंगी तो फिर क्या होगा, हुकूमत की तरफ से उन्हें थ्रेट्स जाएंगे कि अगर आप ये सेंसरशिप नहीं करेंगे तो हम आपके लोकल स्टाफ को जो है सेफ्टी के इश्यूज हो जाते हैं। इंडिया में भी हुआ था कि ट्विटर ने जो है कंप्लायंस नहीं की हुकूमत के रिक्वेस्ट के साथ, उनके दफ्तर को घेरे में ले लिया गया, और बल्कि इसी हफ्ते ट्विटर ने जो है ब्राजील से पुल आउट कर लिया है, ऑफिस बंद कर लिया है, क्योंकि इनके लोकल स्टाफ को थ्रेट्स गई थी क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की। तो ये तो कंपनीज सही के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है ऐसे रूल ऑफ लॉ एनवायरनमेंट में। सही, मतलब ये एक फैक्टर है। ठीक है अली साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू, ये सारा कुछ होने के बाद हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ दिस इंडस्ट्री? अभी के लिए तो आई थिंक बहुत मर्की है, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा आगे कि हम कितनी गहराई में हैं। जब तक गवर्नमेंट फुली डिस्क्लोज नहीं करेगी कि सिस्टम रोल आउट क्या हुआ है, उस पर मुशावरत नहीं करेगी, बताएगी नहीं कि जी कौन से पुर्जे नहीं चल रहे, तो इंटरनेट के काफ़ी माहिरीन पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो उनको एडवाइस कर सकते हैं। पिछले 10 साल से ये कॉन्ट्रैक्ट लोकल वेंडर्स को ही किया है। सही, अभी वो कह रहे हैं, अभी मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि जी मसला तो है ही नहीं। ये सबसे डेंजरस तरीके का मसला होता है, क्योंकि अगर वो कह रहे हैं कि मसला है ही नहीं तो हमें ये भी समझ आ सकती है कि उनका इसी तरह चलाने का प्रोग्राम है, जो मेरी उम्मीद है कि ऐसा नहीं है। तो अभी तक तो हमें आगे का इतना कुछ नजर नहीं आ रहा, मगर उम्मीद करते हैं कि अगले ही हफ्ते में कुछ हमारे साथ मुशावरत की जाए। ठीक है, मतलब नाज़रीन क्रक्स ये है गुफ्तगू का कि अगर गवर्नमेंट डिनाई करती रहेगी इसको तो वो मसले का हल नहीं है। इनफैक्ट अगर वो डिटेल नहीं देते कि किस तरह इसको ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है तो ये मसला हल भी नहीं हो सकता।